Hey guys, so in today's video we'll analyze Gopal Snacks. So Gopal Snacks basically मतलब ये देखेंगे तो they are into your manufacturing of your ये नमकीन products हो गए, snacks हो गए, वेफर्स हो गए, गाठिया का मतलब मेजर सेगमेंट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गाठिया, फिर पापड़ स्पाइसेस मतलब ये सब जो मतलब एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स है एंड मतलब 5 to 10 रुपीज़ में दे आर अवेलेबल टू द कस्टमर्स टू सेल, वो देखना पड़ेगा. देन their market cap is around 6,000 crores and their PE ratio अभी देखेंगे तो it is 62 और ROC and ROE it is 16% and 12% respectively. They are present in around 12 states और जो सेल्स ग्रोथ था ना यार मतलब ये क्वार्टर का दैट वाज अराउंड 12.6% एंड पैट ग्रोथ वाज अराउंड 6.2% YOY. और देखिए तो EBITDA का जो ग्रोथ था ना वो बहुत कम था क्योंकि मतलब यार क्या बोलते हैं वो लोग ने एक प्रोडक्ट है वो लोग का क्रिस्टॉस करके, तो उसमें मतलब दे आर क्या बोलते हैं मतलब दे आर डूइंग मोर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, मतलब एक्सपेंस उधर बढ़ गया. और जो लोग दे आर मतलब रॉ मटेरियल के प्राइजेस भी थोड़े बढ़ गए थे. तो EBITDA का ग्रोथ था अराउंड 3% एंड पैट मार्जिन वॉज अराउंड 7.2% वर्सेज 7.6% YOY. तो अभी जो देखेगा ना ये लोग का जोग्राफिकल मिक्स में मतलब यार कोर मार्केट मतलब कोर जो स्टेट्स है ना वो गुजरात है, मतलब वहाँ पे मतलब यार घाटिया वाला जो सेगमेंट है मतलब वहाँ पे दे आर द मार्केट लीडर. एंड जो फोकस मार्केट्स है वहाँ पे मतलब देखिए तो महाराष्ट्र है, यूपी है, राजस्थान है एंड मध्य प्रदेश है. एंड दे आर अदर स्टेट्स में मतलब झारखंड है, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स है. सो ये लोग मतलब इसमें ना मतलब ये पूरा जो सेगमेंट है ना ये नमकीन स्नैक्स हो गया, एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो उसमें पूरा मतलब वॉल्यूम्स का ही गेम है. मतलब जितने आप नए नए डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स यू विल ऐड, द मोर प्रोडक्ट्स यू कैन सेल इट टू द कस्टमर. तो दे हैव एडेड अराउंड 161 डिस्ट्रीब्यूटर्स वाई वाई देखेंगे तो, एंड नाउ द टोटल करंट काउंट इज अराउंड 828 डिस्ट्रीब्यूटर्स. एंड मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो ग्रोथ रेट ही है मतलब 20-25%, तो मतलब वो भी अच्छा है. एंड पहले है ना मतलब इन द Q1 द कंपनी हैड गिवन गाइडेंस दैट दे विल ग्रो द सेल्स बाय अराउंड 10 to 12%. पर अभी इन दिस क्वार्टर द कंपनी हैज रेज द गाइडेंस टू दैट द रेवेन्यू ग्रोथ विल बी अराउंड मोर देन 14%. एंड जो मतलब 3 ईयर का जो दिया है ना गाइडेंस, तो FY27 तक दे हैव टोल्ड दैट their sales growth will be around मतलब sales they want to reach the sales number of around 2150 crores. तो मतलब अराउंड 14% CAGR का रेट है. एंड नेक्स्ट ईयर दे हैव टोल्ड दैट दे विल ग्रो अराउंड 18 to 20% रेवेन्यूज. तो ये भी अच्छा है मतलब पॉजिटिव मतलब गाइडेंस जब भी कंपनी बढ़ाता है ना दैट इज़ गुड फॉर द शेयर होल्डर्स एंड द इन्वेस्टर्स. एंड जो ट्रेड चैनल्स हो गए मतलब कहाँ पे दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म्स. तो एक हो गया आपका जो ई कॉमर्स हो गया, ये जो अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट एंड वो सब हो गया. एंड क्विक कॉमर्स हो गया ये मतलब जेप्टो हो गया, फिर ब्लिंकिट जैसे ऑनलाइन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है. फिर अदर चैनल्स में मतलब देखेंगे तो ये जो मतलब आप जो वेस्टर्न रेलवेज एंड सेंट्रल रेलवेज को जो प्लेटफॉर्म्स होता है ना मतलब वहाँ पे भी उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एंड जो ट्रेन में मतलब दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद IRCTC. तो मतलब ट्रेन में जब वो मतलब आते हैं ना सब क्या बोलते हैं व्हेन द पीपल कम फॉर चाय के लिए आते हैं तो सब सब पैकेट्स भी लेके आते हैं. तो दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द IRCTC एज वेल. एंड दे हैव मॉडर्न ट्रेड होता है आपका जो ये डी मार्ट हो गया, मतलब ये जो बड़े बड़े कंपनीज में रिलायंस रिटेल कंपनी, जियो वाला जो है, तो वहाँ पे मतलब मतलब वहाँ पे भी दे आर अवेलेबल. एंड कोर स्टेट्स का जो ग्रोथ था ना दिस टाइम दैट वाज अराउंड 6-7%. जो फोकस स्टेट है मतलब कोर वाला था अपना गुजरात स्टेट. फोकस स्टेट इज योर मतलब फोकस स्टेट में था ग्रोथ अराउंड 30%. एंड अदर स्टेट मतलब अदर स्टेट्स में उसका बेस बहुत छोटा है इसलिए द ग्रोथ वाज अराउंड 77% YOY. अभी इंडिविजुअल सेगमेंट का भी ग्रोथ देख लेते हैं. तो द घाटिया वाला जो सेगमेंट है दैट ग्रो अराउंड 13% YOY. नमकीन वाला सेगमेंट ग्रो अराउंड 7%. वेफर्स ग्रो अराउंड 47%. क्योंकि वेफर्स में ना मतलब ये लोग ने बहुत अभी मार्केटिंग और वो सब किया था एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें मतलब
अच्छा खासा ग्रोथ आ गया। क्रिस्टॉस करके ब्रांड है, CRISTOS करके ब्रांड है जो उसका पैकेट्स का बेचता है। एंड जो पेलेट्स एंड एक्सट्रूडेड्स का स्नैक्स जो है उसमें -6% डिग्रो हो गया था सेल्स उसमें, एंड अदर स्नैक्स में 20% ग्रोथ था। तो ये पेलेट्स वाला जो है ना, मतलब उसमें वो आपके जो ये क्या बोलते हैं पफकॉर्न जैसा होता है, वो रिंग्स हो गया, फिर मतलब वैसे वेफर्स जैसे ही होता है, सिमिलर टू वेफर्स, तो वो देखना पड़ेगा। मतलब वो भी छोटा, मतलब उतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ वो लोग को। फिर कोर मार्केट से द रेवेन्यू कम्स अराउंड 71%, मतलब गुजरात में से 70% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग। फोकस में अराउंड 20-25% आता है, और जो अदर स्टेट्स मतलब जो है मतलब उसके वहाँ से 5% आता है। तो अभी देखेगा ना प्रोडक्ट मिक्स में गाठिया वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 27% टू द रेवेन्यू, और जो नमकीन वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ ऑल्सो 27%, और जो स्नैक्स वाला है इट इज़ 18%। फिर अदर प्रोडक्ट्स में मतलब ये नूडल्स भी बेचता है, मतलब रेडी टू ईट होता है, मतलब खाली गर्म करने का वो सब होता है, डायरेक्ट मैगी जैसा भी, मैगी का भी आता है ऐसा नूडल्स वाला। तो वो अदर प्रोडक्ट्स में मतलब उसमें भी 10-12% है। एंड जो अदर्स मतलब ये जो पापड़ हो गया आपका, जो स्पाइसेस हो गए, उसमें अराउंड 5% ऑफ द रेवेन्यू इज बीन जनरेटेड फ्रॉम। फिर जो प्राइस पॉइंट है ना, मतलब ये 5 to 10 मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है, मतलब 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ वाले सेगमेंट में। तो 5 रुपीज़ वाले जो प्रोडक्ट्स है उसमें 66% ऑफ द रेवेन्यू आता है उससे, मतलब वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ। तो और फिर जो 10 रुपीज़ वाला है वहाँ से 14% आता है। अबाउट 10 रुपीज़ वाला भी है, उसमें अराउंड 15% इज कमिंग फ्रॉम दैट, एंड जो अदर्स है मतलब उसका जो प्राइस अलग होएगा। तो जो क्योंकि वो स्पाइसेस और वो सब में भी है, पापड़ एंड स्पाइसेस, तो दैट द प्राइस डिफर्स। तो उसमें आता है अराउंड 5%। फिर Q1 में दे आर अराउंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अभी Q2 में सॉरी, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज अराउंड 35 to 40%, एंड दे हैव टोल्ड दैट दे विल डबल देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बाय FY27, मतलब अराउंड 70-75% जितना हो सकता है, वो भी अच्छा है, कैपेसिटी भी यूज़ कर रहे हैं वो लोग। एंड अभी देखेगा ना, दे हैव अराउंड 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो उसमें से जो 6 प्लांट्स हैं मतलब वो खुद के हैं, और जो 3 जो है वो एंसिलरी प्लांट्स है। एंड अभी है ना, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर द पाम ऑयल के लिए, मतलब ये जो रॉ मटेरियल है वो लोग का, एडिबल ऑयल हो गया आपका, जो चना हो गया, पोटैटो एंड ऑल, वो वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल इज़ योर पाम ऑयल। तो पहले इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन पाम ऑयल वॉज अराउंड 5%, तो अभी दे हैव इंक्रीज टू अराउंड 25% हो गया अभी इम्पोर्ट। तो उसमें मतलब अभी अगर इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग समझ लो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट, तो अभी पहले आपको 105 पे करना पड़ता था, तो नाउ यू हैव टू पे अराउंड 125 फ्रॉम सितंबर दे हैव इंक्रीज। तो उसमें वो लोग का EBITDA मार्जिन भी हिट हो गया है, और जो कॉस्ट था वो भी बढ़ गया, इसलिए ये लोग का पैट का जो ग्रोथ था ना, उसमें वो लोग को ऑपरेटिंग डी लेवरेज हो गया, क्योंकि सेल्स ग्रोथ वॉज मोर देन अराउंड 12%, और जो पैट का ग्रोथ वॉज अराउंड 6%, तो वो प्रॉब्लम हो गया। और तो इसके लिए मतलब दे हैव रिड्यूस द ग्रामेज। ग्रामेज क्या होता है, मतलब अभी आपने एक पैकेट लिया, ठीक है, अराउंड 10 रुपीज़ का, तो समझ लो उसके अंदर अभी 15 to 20 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वही मतलब आपने एक चना का पैकेट लिया, ठीक है, चना भुजिया, हाँ सिंग भुजिया का पैकेट लिया, उसमें अराउंड 20 ग्राम्स ही सिंग भुजिया है ऑफ द 10 रुपीज़ प्रोडक्ट, तो आपका ग्रामेज हो गया 20%। तो अभी दे हैव रिड्यूस द ग्रामेज ऑल्सो, अभी वो लोग ने बोला है कि भाई क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है ये लोग के लिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्ट कर रहे हैं, और ये लोग ने इतना एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो इसलिए दे आर रिड्यूस द ग्रामेज ऑन द 5 to 10 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट जो है वहाँ पे। एंड अभी कंपनी हैज इंक्रीज द गाइडेंस, जैसे मैंने बोला कि पहले दे आर टोल्ड दैट अराउंड 10 to 12% ग्रो करेगा, अभी फॉर दिस बाय एंड ऑफ दिस ईयर दे हैव टोल्ड दैट मोर देन 14%, मतलब वो लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है कि भाई ग्रो हो सकता है मोर। एंड दे हैव गिवन अ टारगेट दैट अराउंड FY27 तक दे विल ग्रो देयर रेवेन्यूज टू 2150 करोड़ हो गया, तो मतलब CAGR 14-15% का CAGR आता है, मतलब वो भी अच्छा है। एंड EBITDA का मार्जिन अभी कितना था, अराउंड इट वाज अराउंड 3, EBITDA का ग्रोथ वाज अराउंड 3%, EBITDA का मार्जिन का गाइडेंस दिया गया दैट इट विल बी अराउंड 14 to 14.5%, तो वो भी अच्छा है, अभी कम था थोड़ा 10-11% जितना था, तो वहाँ पे भी इम्प्रूव हो सकता है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन हो सकता है आफ्टर नॉट इन दिस ईयर बट आफ्टर इन FY26।
तो दैट वी कैन एक्सपेक्ट मोर। तो Q1 का ग्रोथ था 11%, Q2 का ग्रोथ था 12.6%, और Q3 एंड Q4 का दे हैव टोल्ड ऑलरेडी, मतलब अभी तक तो बोला है, गाइडेंस दिया, अभी देखना पड़ेगा कि कर सकते हैं कि नहीं। Q3 में बोल दिया कि दे विल ग्रो अराउंड 14% एंड Q4 में 16%, तो टोटल देखेगा ना अराउंड 14% YOY का ग्रोथ आएगा, 14% प्लस। एंड मतलब वो अच्छा है, एक बात अच्छा कर दिया कि हाँ, या गाइडेंस हैज इम्प्रूव, मतलब अच्छा है कि इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल तो पहले मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं था कंपनी में, मतलब ग्रोथ 10-12% है। ये प्रताप स्नैक्स का भी ग्रोथ वो लोग ने बोला है कि 15% करेगा, बट इन Q1 दे हैड डन अराउंड 9%। तभी वो भी ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो लोग का भी जब नंबर आता है Q2 में। हाँ, और बीकाजी देखेंगे, बीकाजी का जो है ना, दैट दे आर ग्रोइंग अराउंड 18%, एंड इन दिस दे आर ऑल्सो इन टू सिमिलर कैटेगरी, ये नमकीन और ये सब में। तो FMCG में पहले बीकाजी वॉज ओनली ग्रोइंग, मतलब अच्छे रेट से, एंड बेक्टर फूड है, मतलब वो दूसरा सेगमेंट है, दैट इज इन ब्रेड्स एंड बेकरीज वाला सेगमेंट। तो देखना पड़ेगा। एंड जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो है ना, मतलब A&P होता है, एडवर्टाइजमेंट में प्रमोशनल एक्सपेंस, तो हाई था वो लोग का। तो वो लोग ना मतलब 1.5% ऑफ द रेवेन्यू दे विल स्पेंड ऑन दिस एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के लिए। तो दैट इज अराउंड 18 to 20 करोड़ आते हैं फॉर FY25। On FY26, they have told that they will do 2% of the revenue in the A&P expense। तो मतलब अच्छा है, मतलब ऐसे कॉस्ट होता है कंपनी के लिए, बट अच्छा है, मतलब दे कंपनी इज इन्वेस्टिंग मोर इनटू मार्केटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो वैसे देखना पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब ग्रोथ अच्छा आ रहा है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और कंपनी का कौन कॉल और सब सुनना पड़ेगा Q3 के लिए, अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।